अरे व्लॉग बनाओ, सही तरह बनाओ भाई। ये चलते चलते हमें एक और व्लॉगर मिल गया। वो से हो गया ये। जी अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज मैं बॉयज़ एंड गर्ल्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि आई एम गोना मीट मूसा खाना इन डैलस। तो अभी मैं इधर डैलस का एक है द पार्क्स मॉल इन आर्लिंगटन, तो वहाँ पर आया हूँ। मूसा भाई यहाँ पर हैं, तो फिर अभी मेरी उनसे मुलाकात होगी। मैं आपको थोड़ा मॉल का भी व्यू करवाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त मॉल लग रहा है यार, इट्स ब्यूटीफुल। और क्योंकि आज ब्लैक फ्राइडे है तो बहुत सारे लोग बाहर निकले हुए हैं शॉपिंग करने, बहुत यहाँ पर रश है। तो अभी बिना किसी हम सीधा चलते हैं, मूसा भाई को ढूंढते हैं और उनसे मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। हाँ जी, तो हमारे मूसा भाई यार हमें मिल ही नहीं रहे, मॉल इतना बड़ा है। अभी उनसे रब्ता हुआ है तो फूड कोर्ट पे हम मिल रहे हैं। बस उनका इंतज़ार करते हैं, वो आ जाएं, फिर उनसे मुलाकात करते हैं और आपको उनसे मिलाते भी हैं। तो ये है जी हमारी फूड कोर्ट और यहाँ पर सारा सिटिंग एरिया और मैं यहाँ पर उनका वेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो आते हैं तो फिर ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्या हाल चाल है? पहचाने जाने लगा, थोड़ा सा आगे बैठे हो। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अरे व्लॉग बनाओ, सही तरह बनाओ भाई। क्या हाल चाल है भाई? हाउ आर यू गाइस? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चैनल के उसके सब्सक्राइब किए कि नहीं किया? मैं करने तुम यार सबको आप बारी आए बारी। क्योंकि ये वो बंदे हैं जिनको देख के मैंने व्लॉगिंग शुरू की है। 2020 से इनके व्लॉग देख रहा हूँ। तुमने शुरू कब की व्लॉगिंग? मैंने 2022 में शुरू की, लेकिन मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था क्योंकि मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा था और वो तुम्हारी स्टोरी मैंने सारी सुनी तो थी। वो बहुत टफ थी। तो अभी ये है कि थोड़ा कंसिस्टेंट होना शुरू हूँ जब से भी जॉब थोड़ी लगी है। तो That's good, that's डैलस आया, मैंने सोचा भाई से मुलाकात करते हैं, इनको अपने व्लॉग में लेके आते हैं। हाँ तो नहीं, आई एम वेरी हैप्पी यार, वेरी। मुझे हमेशा अच्छा लगता है कोई और बंदा आके व्लॉग करे और उसकी थोड़ी सिमिलर स्टोरी हो। और हमाद की काफ़ी अच्छी स्टोरी है, उसने मुझे बताई थी ओवर टेक्स्ट मैसेज के यू नो यू केम फ्रॉम नथिंग पाकिस्तान से, और फिर सीधे यहाँ पे आके एरोस्पेस इंजीनियरिंग में घुस के जॉब लेना। आजकल जॉब मार्केट वैसे ही बड़ी टफ हुई हुई है, तो दैट्स ग्रेट। मैंने कहा मैं तुम्हें अपने ब्लॉग में भी डालता हूँ कि बैठने वाली जगह होती। चलेंगे चेक करते हैं ना आज। कोई आगे चलते चलते हमें एक और ब्लॉगर मिल गया। वो से हो गया ये। अभी फ़िलहाल मुझे मेरे एक व्यूअर बहुत पुराना जो कि खुद ब्लॉगर बन गए हैं, हमाद यहाँ पे मिले हैं। उन्होंने मुझे कहा था एवरीवन, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ बॉयज इंजीनियर मेरे साथ हमाद है। हमाद इज़ एरोस्पेस इंजीनियर राइट? हाँ जी, एरोस्पेस माशाल्लाह। और हमाद ने मुझे अपनी स्टोरी शेयर की थी कि ही केम फ्रॉम नथिंग एंड लाइक बहुत ज़्यादा एक टाइम पे गुर्बत थी, लाइक हाँ जी, ये श्योर। ड्रीम बिग। इसने कहा था कि मैंने नासा और इस चीज़ों में आगे जाना है। कि तुम ही सुना दो, मैं सारी स्टोरी सुना रहा हूँ। बैक इन 2019 मैं अपने सॉफ्टमोर ईयर में था पाकिस्तान में। मैं कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैरियर यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, ऐसे ही अपना एक हमारा कैंपस के सामने बैठ के ना स्क्रोलिंग कर रहा था। मैंने ट्विटर ओपन किया तो मैंने देखा कि इसरो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, तो उनकी एक पोस्ट आई हुई कि उनकी एक सैटेलाइट जो कि सिर्फ 12 किलोमीटर से मार्स पर लैंड होने से काम होगी, क्रैश होगी। तो मैंने कहा यार इट्स हेल ऑफ एन अचीवमेंट कि उनकी एक स्पेस शिप मतलब कि मार्स पे ऑलमोस्ट चली गई है। 12 किलोमीटर से क्या होता है? मार्स पे गई थी, चांद पे? मार्स पे, ठीक है, टू कैप्चर कपल ऑफ पिक्चर्स। कहाँ तक पहुँच गए इंडिया वाले यार? हाँ जी, फिर ये हुआ कि मैंने कहा यार हम हर वक्त इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो आई थॉट आई शुड एक्सप्लोर पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी राइट। तो मैंने जब सर्च करना शुरू किया तो पहले तो मुझे पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी समझ ना आई, ठीक है नहीं कुछ। तो फिर जब मैंने थोड़ी डीप रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है कॉल्ड स्पार्को। मुझे पता चला कि स्पार्को बनी थी लाइक 1950s में। हाँ। और उस वक्त नासा से साइंटिस्ट गए थे स्पार्को में, जो डॉक्टर अब्दुल सलाम जो नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं, तो उन्होंने बेसिकली उसकी बुनियाद रखी थी। तो नासा से लोग गए और वो बहुत अच्छी स्पेस एजेंसी बनी जा रही थी। तो लेटर ऑन 2-4 कुछ सालों के बाद फिर आपको पता है जिस तरह गवर्नमेंट चेंज होना, फिर डिफेंस आना और सारा कुछ, तो वो उसका सारा जो रुख है ना स्पार्को का, वो डिफेंस की तरफ मोड़ दिया गया। मतलब कि एयर डिफेंस की तरफ, आर्मी के अंदर एयर फोर्सेस से मिलकर वो लाइक अपना पूरा वो स्पेस मिशन आपकी इमीडिएट नीड नहीं है ना बेसिकली। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में उनकी कोई अचीवमेंट नहीं, बस वही डिफेंस को अपने लेकर वो अपने मिसाइल और इस तरह के। तुमने क्या आगे फिर तो सोचा? फिर मैंने सोचा यार कि कुछ तो चेंज लाना चाहिए ना। तो फिर मैंने सोचा चेंज लाना तो चाहिए, कहाँ से लाएं? फिर मैंने कहा आई थिंक आई शुड स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ फर्स्ट। तो फिर मैंने कुछ वीडियोस देखना शुरू की, रिसर्च करना शुरू किया कि यार फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि आई वांट टू बी एन एरोस्पेस इंजीनियर।
तो फिर मैंने कहा लेट्स कंप्लीट दिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, क्योंकि अभी 3rd ईयर में आना शायद हूँ तो ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, मास्टर्स में फिर एडमिशन लिया? फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया किधर US में। लिया? फिर मैं आया सेंट लुइस यूनिवर्सिटी। सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में आया, मास्टर्स में एडमिशन लिया। It was really hard for me to have this like transition from electrical engineering to aerospace because these are totally different fields. तो दिन रात like एयरक्राफ्ट लैब में बैठ के काम करते करते कई दफ़ा तो मैं लैब की कारपेट पे भी सो गई। ये देखो ना, तुमने आए हो यहाँ पे, तुमने जॉब की और तुमने पूरा मतलब एक स्टोरी को सक्सेस बनाया। अब कल को तुम अगर आगे जाके रिसर्च करोगे, शायद तुम पाकिस्तान के लिए रिसर्च करो, पाकिस्तान में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट्स द थिंग, यू नो, पहले अपने आप को इतने लेवल पे लेके जाओ, फिर बंदे के बाद जब पावर आती है ना सर्टन, फिर वो चेंज भी कर सकता है। अच्छा, मेरा सवाल तो वही सबसे कॉमन सवाल ही है कि यार पाकिस्तान में ना अक्सर आप देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर भी और बाकी सारी चीज़ें भी कि बच्चे बस हमेशा कह रहे होते हैं कोई हमें बहाना मिले, पहला तो हम एक मुल्क से बाहर निकलें, दूसरा ये कि वो ऐसे ही ना लाइक सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और एक ही बात पे रो रहे होते हैं कि भाई मोटिवेशन नहीं आ रही, करना कुछ चाह रहे हैं लेकिन अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पा रहे। यार देखो, पता बात क्या है, अभी मैं तुमसे बात पीछे कर रहा था कि कंफर्ट जोन जो होता है ना, उससे आप कभी निकल नहीं सकते जब तक आप अपना दिमाग खुद ना बनाओ, अपने आपको मुश्किल सिचुएशन में डालें। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ के मैं बिज़नेस में आया, ठीक है। अब मैं बिज़नेस में, अब जॉब में बड़ा कंफर्टेबल था, बड़े पैसे अच्छे मिल रहे थे, बस थोड़ा थोड़ा काम होता था, दिन में 4-5 घंटे होता होगा, और आके घर में जिम विम किया। लेकिन यार आई वॉज लिविंग अ वेरी सोललेस लाइफ, यू नो, मतलब फील नहीं हो रहा था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूँ जो इनपुट डाल रहा है किसी की ज़िंदगी के अंदर, यू नो। मतलब आप एक कॉरपोरेशन में होते, मैं शिट नहीं करा, जॉब लाइफ में खुद किया 3 साल, लेकिन आपकी कुछ जो इनपुट होती है ना, डेली काम होता है, आपको पता नहीं वो कहाँ जा रहा है। तो मैं अपने आप को उसमें से निकाल के जॉब में से, और थोड़े से मुश्किल टाइम भी आया, लेकिन मैंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया, बिकॉज खुद अपने आप को उसमें से निकाला, मुश्किल सिचुएशन में डाला, और फिर हाथ पाँव मार के इधर उधर करके बिज़नेस से आप ये चीज़ों से छोटी छोटी पैसे बना लेते हो। ऐसी सिचुएशन में डालना होता है जहाँ पे आपका फाइट और फ्लाइट मोड आ जाए बेसिकली। जब आता है ना, तो फिर आप खुद ही, इंसान को अल्लाह ने बनाया ही कंप्लीट बनाया है, इनकम्प्लीट आप खुद ही होते हो। आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में जब डालते हो ना कि यार जहाँ पे करना ही करना है, यू नो। एक रात में तुम्हें अगर भूखा छोड़ दो किसी सड़क पे, तो तुम डस्टबिन में से ढूंढ ढूंढ के खाना खा लोगे और तुम सर्वाइव कर जाओगे। अल्लाह ने इंसान को सर्वाइवर बनाया है, ठीक है। लेकिन हम इस लाइफ में इतना कंफर्टेबल हो गए कि हम उस सर्वाइवल मोड पे जाना ही नहीं चाहते, और जब हम नहीं जाते ना तो हमारी ग्रोथ नहीं होती, हम एक जगह पे स्टेडी हो जाते हैं, और वो चीज़ हमें अंदर से खाती रहती है। अपने आप को सर्वाइवल मोड में डालोगे, फटेगी तुम्हारी, लेकिन इवेंचुअली कुछ ना कुछ हाथ पाँव मार के निकल आओगे। छोटे बच्चे को स्विमिंग पूल में डालो तो हाथ पाँव मार के तैर लेता है उसके अंदर। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि किसी भी इंसान को रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर वो जॉब कर रहा है 9 to 5 के बाद, मतलब कि उसका ये रूटीन नहीं होनी चाहिए कि वो घर आए और बस आके टीवी लगा लिया या कि वीडियो गेम्स खेले। देखो, मैं नहीं कह रहा जॉब छोड़ने की ज़रूरत है, ना छोड़ो, लेकिन जब जॉब की उसमें होते हो ना, तो बस अपने आप को कंफर्टेबल ना करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ना अपने आप को पागल कर दो, बट देयर आर टाइम्स वेयर यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन अ पोजीशन जहाँ पे फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट हो तुम्हारा। कि यार यही मूसा भाई 10 से 15 साल होते हैं, राइट। हाँ। अब आप अपने 20 से लेकर 35 और मे बी 40 तक, यही आपके 15-20 साल हो सकते हैं जिसमें आपके अंदर वो स्पार्क भी होता है काम करने का। अभी मतलब ये नहीं कि आप वेट करते रहो कि हाँ बस ठीक है हम बनाते रहेंगे, 60 साल के होंगे, रिटायर होंगे। मैं कह रहा हूँ दिस लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग मैन। लाइक लुक एट योरसेल्फ, अपने आप को देखो, भी अपने हाथ देखो, ये जिस तरह तुम हिला पा रहे हो, ये जिस तरह तुम्हें चीज़ें नज़र आ रही है, तुम्हारे पास सारे सेंसेस हैं अभी अपने अवेलेबल। जो आप आज भी अगर कोई देख रहे हैं, मैं आपको ऐसी नहीं बात कर रहा, लेकिन यू आर स्टिल कॉन्शियस, राइट। यू कैन मेक डिसीजंस ऑन राइट एंड रॉन्ग। यही इतनी बड़ी ब्लेसिंग है यार। उसके बाद तुम सोचो अब इसके साथ करना क्या है। ये वक्त बड़ा लिमिटेड है यार, अगर कल हो ना हो। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी मैं आपको अगर $1 मिलियन ऑफर करूँ, सारे कहेंगे हाँ लेकिन मैं तुम्हें $1 मिलियन ऑफर करता हूँ, बताओ लोगे? एग्जैक्टली, क्यों नहीं लूँगा। एक डाउन साइड ही है, $1 मिलियन दूंगा, लेकिन कल तुम सुबह उठ नहीं सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता मैं $1 बिलियन लूँ। हाँ एग्जैक्टली। अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। नहीं, हेल्थ भी क्या है, सुबह उठना ज़्यादा कल ज़रूरी है, फिर $1 मिलियन मुझे उठना ज़्यादा जरूरी है बस पे। तो फिर जो लाइफ तुम्हारे पास है उसको तुम अगर वैल्यू नहीं कर रहे अभी, तुम्हारे पास ये जो टाइम है, मिलियन क्या तुम 2 मिलियन भी बना लोगे, लेकिन जो है चीज़ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन लिमिटेड भी है, तो इसको तुम पे है कि कितना यूज़ करने में। ब्लॉगिंग करियर में सक्सेस की अगर आपको मुझे टिप्स एंड टेक्निक्स देंगे और मेरी ऑडियंस को भी अगर कुछ बता देंगे, कोई ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं अगर या वो कर रहे हैं, तो उस करियर में सक्सेस
बेसिकली कैसे ली जाए, क्योंकि हज़ारों ब्लॉगर्स हैं लेकिन देखो वो मैं छोड़ तुम्हें एक देते बात बताऊँ, मैं अपने आप को इतना सक्सेसफुल अभी समझता नहीं हूँ, एंड दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई आई कीप वर्किंग। मैं कोई डकी भाई वगैरह जितना नॉट टू शिट ऑन देम, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क अपनी फील्ड में, वो है असल सक्सेसफुल। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जो तुम्हारा टैलेंट है ना, अगर तुम उसको लेके चलते रहोगे ना, पैशन नहीं टैलेंट को करना है। अगर तुम्हें लगता है कि ब्लॉगिंग के अंदर ही कोई तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हारा पॉडकास्ट टैलेंट है, तुम्हारा टेक रिव्यूज़ टैलेंट है, तुम्हारा फैमिली ब्लॉगिंग टैलेंट है, उसी को लेके चलते रहो, कहीं ना कहीं तुम मार्क हिट करोगे। कुछ मेरी वीडियोस यूट्यूब पे वायरल हुई हैं और कुछ मेरी वीडियोस इंस्टाग्राम पे मिलियन पे गई हैं। दोज आर द वीडियोस दैट आई जस्ट सैट एंड मैंने कहा मैं बात करता हूँ। लेकिन चलिए क्यों, क्योंकि वहाँ पे लोगों को टैलेंट मेरा नजर आया लेकिन मुझे नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ अपनी जो भी कर रहे हो फील्ड में करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो। ये नहीं चीज़ चली, ये वाली चलाता हूँ, ये नहीं चली, वो वाली चलाता हूँ। बर्न आउट हो जाओगे, बट दैट्स नॉर्मल। बर्न आउट फील करना इज नॉर्मल। यू माइट नॉट मेक वीडियोस फॉर अ मंथ, बट दिमाग में रखने के हैव टू गेट बैक एंड एक्सप्लोर समथिंग न्यू। तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करी जो कोई ना कोई मार्क हिट करता है। पेशेंस इज की मैन, देयर सो मेनी पीपल मेकिंग वीडियोस, ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी इज हियर फॉर यू। अगर मैं अपनी तरफ से सक्सेस का कहूँ ना, तो पहली बात तो परसिस्टेंस है, लेकिन उसके ऊपर है मेक इट फॉर द पीपल, यू नो, लोगों के लिए। नोबडी केयर्स अबाउट योर लाइफ और व्हाटएवर you're doing, right? Everybody is busy in their own, especially आजकल के ज़माने में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। और मेरे ख्याल से अगर आप अपनी वीडियोस को ना किसी को खुश भी कर रहे हो ना, तो ये भी एक सदका जारिया है। सदका जारिया है, हैप्पी, राइट? एंटरटेनमेंट भी अगर कर को अच्छी चीज़ दिखा रहे हो, लोग खुश हो रहे हो। क्या पता एक बंदा इतने बुरे हालात से गुजर रहा हो और वो आपकी वीडियो देखे और उसका मूड सेट हो जाए। ये होता है, ये होता है। यू नेवर नो अभी तुम किसको इम्पैक्ट कर रहे हो अपनी वीडियो से, यू नो। तो यही बात है, करते रहो एंड डोंट वरी अबाउट द व्यूज़, यू नो। आई डू वरी अबाउट द व्यूज़, ही डज टू, बट द पॉइंट इज दैट उसको अपना मेजॉरिटी बना के रोकना नहीं अपने आप को। 200 से 300 लोग भी देख रहे हैं, दैट्स अ ब्लेसिंग। 200-300 लोग एक कमरे में बिठा के देखो तुम, दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल। सो डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज स्मॉल। बड़े बड़े मिलियनेयर्स हैं जो चाहते हैं कि काश वो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, और बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स जो चाहते हैं काश हम बिजनेस करते हैं। इंसान किसी हालत में खुश नहीं रह सकता है। जस्ट डू योर शिट एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, नो मैटर द कॉस्ट। एवरीबडी इज डूइंग इट, यू ट्राई टू कीप ऑन डूइंग इट और यू डाई ट्राइंग। आई गेस ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मूसा भाई का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया, और मैं भी डैलस में आया हुआ था बस अपनी फैमिली से मिलने के लिए। आप बाकी व्लॉग्स मेरे देख रहे होंगे, तो बहुत शुक्रिया सर। और कोई लाइक सब्सक्राइब अगर ये वही कहने लगा था मैं यार, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय हमाद परवेज़, ठीक है। और लाइक ज़रूर इस वीडियो पे फेंकना, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, पूरी सीरीज़ बनाने वाला है आप बच्चों को हेल्प करने के लिए, ताकि आप भी हमाद की जैसी जर्नी को फॉलो कर सको। सो इट्स गोना बी वेरी वैल्यूबल कंटेंट फॉर यू गाइस इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। इंशाल्लाह। ऑलराइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।